आत्मशुद्धि का सिद्धांत पहले तो तुम्हें समझना होगा। मैं चला गया रामेश्वर कैफे, जो चर्च गेट के पास भी नया खुला है हाल फिलहाल में। जब मैं डोसा खा रहा हूँ तो सामने एक रोल्स रॉयस खड़ी है, और रोल्स रॉयस के ऊपर लगभग 70-80% जो लोग वहाँ पर खड़े हैं उनकी नज़र है। लोग वहाँ पे उसी को देख रहे हैं। वो तो कुछ देर, ज़्यादा देर तक खड़ी थी, उसके बाद सबकी नज़रें घूम गई। लेकिन जब तक मैं वहाँ पर डोसा खा रहा हूँ, अधिकतर लोग उसे देख कर जा रहे हैं, फ़ोटो खींच कर जा रहे हैं। वस्तु संकल्प को समझना। मैं देखता हूँ कि आज के संसार में चित्त शुद्धि, आत्मशुद्धि संभव इसलिए नहीं है क्योंकि लोग वस्तु से बंधे हुए हैं, वस्तुओं के साथ तादात्म्य हैं। जितने भी साधु संत आज देखते हो तुम, जो BMW, डिफेंडर, ऑडी में अंदर घूम रहे हैं, इनको अगर आप पूछोगे ना तो ये तरह तरह की बातें बनाएंगे आपके सामने। आपको बोलेंगे ये वो, हम साधु नहीं लेके घूमते क्या, अध्यात्म तो भीतर है। ये सब फालतू की बातें हैं। अगर वो बहुत अधिक महंगी चीज़ लेकर घूम रहे हैं, बहुत रईसी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे जिस भी माध्यम से, याद रहे वस्तु के साथ तादात्म्य उनका है। यानी कि आज भी अच्छा बुरा के अंदर मन उनका छुपा हुआ है, और अगर अच्छे बुरे के अंदर आपका मन तादात्म्य में है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो चित्त शुद्धि संभव नहीं है। समझते हैं इसको। वस्तु के ऊपर जब आकर्षण आता है तो उसकी सत्यता प्रतीत होती है, वो सत्य लगता है। कोई लड़की या लड़का या कोई भी चीज़, मटेरियल चीज़ जो होती है, तो वो सत्य नज़र आता है, उस पर आकर्षण होता है और वो सुख रूप दिखता है। यानी कि उसको देखने के बाद बड़ा सुख मिलता है। जैसे कि रोल्स रॉयस को देखने के बाद लोगों को आ रहा था, लेकिन हमारे लिए वो एक वस्तु शेष ही थी। पर वस्तु पर जब हम अधिक महत्व देते हैं, किसी भी चीज़ पर जब अधिक महत्व देते हैं, हम उसके साथ आबद्ध हो जाते हैं, उसके साथ तादात्म्य में आ जाते हैं। समझ गए? तो जितनी महंगी चीज़, जितना ज़्यादा रईसी आपकी वस्तु के साथ बंधने की जो तादात्म्य होने की जो ऊर्जा है, वो समझ लीजिए बढ़ जाती है। और एक बार वस्तु से तादात्म्य हो गया तो योग शक्ति, भीतर से जागृत करने की जो क्षमता होती है, वह क्षीण हो जाती है। इसीलिए वैराग्य का जन्म होता है, इसलिए डिटैचमेंट की बात की गई है, इसलिए संन्यास की बात की गई है। नहीं संन्यास संकल्प पर योगिर भवति, यानी कि जब तक संन्यास का संकल्प मन के अंदर नहीं होता है, तब तक व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। और वस्तु विमुख क्या करता है? जैसे ही आप वस्तु विमुख हो जाते हो, आपको पता चलता है कि अगर शरीर है तो मांस का लोथड़ा है, और अगर कोई गाड़ी है तो अंत में उसका नश्वरता तो संभव है। माने कि अगर कोई वस्तु है तो उसको किसी ने प्रकट भी किया है, कंपनी ने उसे बनाया है, और वो एक दिन कबाड़ हो जाएगी, यानी वह नश्वर है। और जो भी चीज़ दिखती है, जिसका अंत और जिसकी शुरुआत निश्चित है, उसके साथ बंधना यानी कि संसार में बंधने जैसा है, तादात्म्य होने जैसा है। और जब वस्तु विमुख हो जाते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? सबसे पहले निर्लोभता आ जाती है। आप निर्लोभी बन जाते हैं, आपके अंदर लालसा नहीं बचती है। क्यों? क्योंकि आप जिस भी वस्तु को देखते हैं, ना उसकी सुंदरता देखने का प्रयास करते हैं, ना उसका आकर्षण देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और ना ही उसे सुख रूप मानते हैं। उसे देखकर इनडिफरेंट हो जाना है मन के भीतर। मन के भीतर यह होना चाहिए कि वस्तु तो है, लेकिन वस्तु जो है उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसकी शुरुआत हुई है और एक दिन वो कबाड़ हो जाएगा, है ना? तो जब ऐसी भावनाएं मन के अंदर आती है तो उस चीज़ का मूल्य घट जाता है, और जिस भी वस्तु का मूल्य मनुष्य के नज़र में घट जाता है, वह वस्तुओं की दासता खत्म हो जाती है। यानी कि वह वस्तु का वह दास नहीं रहता, उसका नौकर नहीं रहता। और जैसे ही वस्तु की दास्ता खत्म होती है, भोग की रुचि कम हो जाती है और योग की रुचि बढ़ जाती है। यह धर्म दोस्तों बड़ा बड़ा अद्भुत है। तो सनातन यति इति सनातन, मतलब समझे कि यह एकमात्र धरती पर ऐसी ऐसी संस्कृति है जो आपको सनातन बनाती है। यानी कि जो व्यक्ति को सनातन बना दे, वह सनातन धर्म। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर इतनी महान संस्कृति का हिस्सा हैं, तो वस्तु के साथ मत बनिए। ये आप रोल्स रॉयस हैं, आप मर्सिडीज़ हैं, आप वह 5 और 6 BHK का घर हैं जो आप अपने मन के अंदर कल्पना करके रखते हैं। आप वह हैं जो सब नहीं है। आप वह आध्यात्मिक ऊर्जा हैं, जो ऊर्जा की संभवता, अगर मैं आपकी पोटेंशियल, आपकी कैपेसिटी बताने का प्रयास करूँ तो शायद मेरे पास शब्द नहीं है। तुलसी बाबा रामचरितमानस में बड़ा सुंदरता से कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अभी किसको समझाते फिरूं मैं? जो रोल्स रॉयस देख रहा है, जो दिन भर वस्तुओं में लिप्त है, लड़कियों में लिप्त है, उसको थोड़ी ना समझेगा कि ये सनातनता क्या होती है।
हाँ, अपने अंदर का जो प्रभुत्व है उसको कैसे समझेगा। तो याद रहे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वस्तु के साथ बंधना यानी कि निर्लोभता को हटाना, और निर्लोभता को हटाना तो वस्तु में रुचि, वस्तु में रुचि तो योग की रुचि खत्म है। और याद रहे, जब तक मन से संन्यास का संकल्प नहीं होता, शरीर छोड़ दो, वस्तु छोड़ दो, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी बुरी नहीं है। देखो जो मैं कह रहा हूँ, ये वस्तुएं बुरी नहीं हैं, लेकिन आपके भीतर, आपके मन के भीतर यह संकल्प होना चाहिए कि यह मांस का लोथड़ा या फिर एक कबाड़ छोड़ के और कुछ नहीं। आपकी आंखों में वह सुंदरता है तो वह वस्तु सुंदर है, आंखों में सुंदरता नहीं है तो वह सुंदरता नहीं है। तो मन के अंदर जब वस्तु को देखेंगे तो ये सुंदरता हटा दें, वरना इसी में बंध के रह जाएंगे। और अधिकतर जो हमारा संत और साधु समाज है वो दिखता है, वो समझ में आता है, वो चाहे जितनी बातें कर लें इधर उधर की घुमा फिरा के, लेकिन अगर वो बड़ी महंगी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको तरीके के डेफिनेशंस दे रहे हैं, समझ जाओ कि मुक्त नहीं है, बंधा हुआ है। श्री राम।